अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का नाम जरूर सुना होगा। इस कैटेगरी में HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला, सन लाइफ जैसे बड़े नाम पहले से मौजूद हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या यह फंड सिर्फ चर्चा में है या फिर अपने प्रदर्शन के दम पर भी बड़े फंड्स को टक्कर देता है। आज म्यूचुअल फंड स्कैन में करेंगे एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की पूरी पड़ताल। सबसे पहले बात रिटर्न की। हमने इस फंड की तुलना कैटेगरी के 3 बड़े फंड से 10 साल के प्रदर्शन के आधार पर की है। इस तुलना में सबसे आगे है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसने पिछले 10 साल में 14.44% का CAGR दिया है। इसके बाद एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का नंबर आता है, जिसका 10 साल का CAGR 12.21% रहा है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 12.15% और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 11.60% का CAGR दिया है। यानी इस तुलना में रिटर्न के मामले में HDFC सबसे आगे रहा, जबकि एडलवाइस दूसरे स्थान पर दिखाई देता है। अब इन आंकड़ों को निवेशक की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने पिछले 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती, यानी आपका कुल निवेश होता 12 लाख रुपए। अब अगर यही रकम इन चारों फंड्स में लगाई गई होती तो आज उसकी अनुमानित वैल्यू कुछ इस तरह होती। सबसे ऊपर है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जहां 12 लाख रुपए का निवेश बढ़कर करीब 25,52,000 रुपए हो जाता। इसके बाद आता है एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहां निवेश लगभग 22,66,000 रुपए तक पहुंचता। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 22,58,000 रुपए हो जाती, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड में यही रकम लगभग 21,93,000 रुपए तक पहुंचती। यानी इस तुलना में सबसे ज्यादा वेल्थ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने बनाई है। एडलवाइस दूसरे नंबर पर रहा, जबकि ICICI प्रूडेंशियल और आदित्य बिरला सन लाइफ उसके बाद आते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? इसकी एक वजह यह मानी जा सकती है कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में अपेक्षाकृत ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर बनाए रखा। जब बाजार में तेजी आए तो उसी का फायदा इसके रिटर्न में भी देखने को मिला। वहीं एडलवाइस का फोकस सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाने पर नहीं, बल्कि जोखिम को भी कंट्रोल में रखने पर दिखाई देता है। इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन गिरावट के समय नुकसान भी अपेक्षाकृत सीमित रहा। लेकिन म्यूचुअल फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता, रिस्क भी उतना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन की। आसान भाषा में समझे तो जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है, उस दौरान आपका निवेश अपने सबसे ऊंचे स्तर से कितना नीचे चला जाता है, उसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कहते हैं। सीधा सा नियम है, जितना कम ड्रॉडाउन उतना ही कम नुकसान। एडलवाइस का मैक्सिमम ड्रॉडाउन 12.5% रहा, ICICI प्रूडेंशियल रहा 13.8% पर, आदित्य बिरला सन लाइफ का ड्रॉडाउन 16.2% दर्ज किया गया, जबकि HDFC में ये 22.4% तक पहुंचा। यहां तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। इस तुलना में एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे कम रहा, यानी बाजार में बड़ी गिरावट के दौरान इस फंड ने निवेशकों की पूंजी को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से बचाया है। हालांकि कई बार कम जोखिम रखने की वजह से रिटर्न भी थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए हमेशा रिटर्न और रिस्क दोनों को साथ देखकर फैसला लेना चाहिए। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का इक्विटी पोर्टफोलियो 100 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ है। इसमें लार्ज कैप कंपनियों का हिस्सा ज्यादा है। वहीं डेप्थ पोर्टफोलियो में AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सॉवरेन सिक्योरिटीज पर ज्यादा फोकस है। यानी रणनीति साफ है, बहुत आक्रामक बनने की जगह जोखिम को नियंत्रित रखते हुए स्थिर रिटर्न देने की कोशिश है। लेकिन अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ये कहां खड़ा होता है? अगर लंबे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का रिकॉर्ड सबसे मजबूत रहा है, हालांकि इसकी ड्रॉडाउन भी सबसे ज्यादा रही है। ICICI प्रूडेंशियल अपनी वैल्यूएशन बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में लगातार स्थिर प्रदर्शन दिया है। ऐसे में एडलवाइस की सबसे बड़ी ताकत कम ड्रॉडाउन, हाई क्वालिटी डेप्थ पोर्टफोलियो और ट्रेंड बेस्ड एलोकेशन है। अब एक और अहम पैरामीटर की बात कर लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो की, यानी फंड को मैनेज करने के लिए AMC हर साल कितना शुल्क लेती है। ये रकम छोटी जरूर लगती है, लेकिन लंबे समय में आपके रिटर्न पर इसका असर पड़ सकता है। एडलवाइस का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ 0.60% पर है। HDFC का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल इस तुलना में सबसे ज्यादा 0.72% पर है। यहाँ पर एडलवाइस सबसे कम एक्सपेंस रेशियो के साथ नजर आता है, लेकिन सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो देखकर भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो कम खर्च होने का फायदा भी ज्यादा नहीं मिलता है। यानी किसी भी फंड का मूल्यांकन करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि रिटर्न,
रिस्क, पोर्टफोलियो क्वालिटी और एक्सपेंस रेशियो, इन चारों को साथ देखकर फैसला लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड हर निवेशक के लिए सही है? जवाब है नहीं। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड से प्योर इक्विटी फंड जितने रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका ट्रेंड बेस्ड मॉडल हर मार्केट साइकिल में बेहतर चले, इसकी गारंटी नहीं है। बुल मार्केट में ये आक्रामक इक्विटी फंड से पीछे भी रह सकता है, और अगर आपका निवेश का नजरिया 5 साल से कम है तो यह फंड आपके लिए सही विकल्प नहीं माना जाता। तो आखिर ये फंड किन निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है? अगर आप पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, या फिर लंप सम निवेश करना चाहते हैं, या मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, और आपका निवेश का नजरिया कम से कम 5 साल का है, तो एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखकर ही लें। तो हमारी पड़ताल में एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक संतुलित विकल्प के तौर पर जरूर उभरता है, लेकिन इसे हर निवेशक के लिए सबसे बेहतर फंड कहना सही नहीं होगा। HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे फंड्स की भी अपनी अपनी मजबूत रणनीति और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए निवेश करने से पहले सिर्फ रिटर्न को देखकर फैसला ना लें। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और पोर्टफोलियो क्वालिटी और एक्सपेंस रेशियो, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही सही म्यूचुअल फंड चुनें। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।